हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम यहाँ पे जेईई मेन 2022 का सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 27 जून शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज हमारे पास गिवन है 1/5 प्लस 2/65 प्लस 3/625 इज m/n वेयर m and n are co-prime then m plus n is equal to। देखो इस टाइप की सीरीज में हमें इसका जनरल टर्म मतलब nth टर्म निकालना जरूरी रहता है। तो अगर आपने ये सोच लिया कि इसके क्वेश्चन सीरीज का nth टर्म क्या होगा तो आपसे समझो सॉल्यूशन बन गया। तो nth टर्म सोचे कैसे, तो ये थोड़ा सा दिमाग देखो आपको लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रैक्टिस करोगे तो ही आप लगा पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस की। कि सीरीज है तो इसको सीरीज का n टर्म कैसे निकाला जाए, तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करना जरूर। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस करना। तो देखो बोलना क्या चाह रहा है, देखो 1/5 है तो 5, 65, 325, 1025 ये कैसे लिंक हो रहा है ये समझते हैं। देखो 5 है अगर तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 + 1, बिल्कुल लिख सकता हूं। थोड़ा सा अरेंज किया जाए और थोड़ा पैटर्न पहचानेंगे, ठीक है। 65 को हम लिख सकते हैं 64 + 1, थोड़ा सा पैटर्न पहचानेंगे इसका भी। देखो 1 1 हमेशा आ रहा है तो ये जो पैटर्न है इसका ये कुछ ऐसा है, 4 × 1 के पावर में 4 + 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम पहचानेंगे तो 4 × 2 के पावर में 4 + 1। देखो 2 के पावर में 4 क्या होता है 16, 16 × 4 64, 64 + 1 65। इसके अगले वाला देख लेते हैं 325 का देख लेते हैं। 325 मतलब देखो होगा ये 324 + 1, तो ये भी कुछ ऐसा होगा 4 × 3 के पावर में 4, ठीक है, +1 ये होगा ना, ठीक है। करके देख लो भाई यही आने वाला है। उसके बाद अगर 1025 की बात करेंगे तो भी हमारा यही आएगा। 125 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1024 + 1, तो ये बन जाएगा 4 × ठीक है 4 के पावर में 4 + 1। तो अगर आप नोटिस करते हो यहां से तो इसका जनरल टर्म क्या बनता है, इसका जनरल टर्म बनता है 4 × n के पावर में 4 + 1, यही बनता है इसका जनरल टर्म अगर आप नोटिस करते हो तो, ठीक है। तो अब देखो m + n, तो n तो हमारे पास लिया हुआ है तो r ले लेते हैं। तो इसका जो जनरल टर्म हो जाएगा समीशन ऑफ r इक्वल टू, अच्छा समीशन r इक्वल टू पहले से हम जनरल टर्म बना लेते हैं, tr इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा r, क्योंकि ऊपर के नोटिस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाएगा, r/4 × r के पावर में 4 + 1। देखो ये बनाना जरूरी था, ये बनाना जरूरी था। मैं यही बोल रहा था ना कि इसका nth टर्म वो निकालना जरूरी है। तो इसका nth टर्म जो है वो निकल चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए बस ये हम समझते हैं, क्योंकि हमें इसका समीशन करना है, हम लास्ट में करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कुछ ऐसा तरीके से किया जाए, tr इक्वल टू r डिवाइड बाय, अगर आप नोटिस किया जाए तो ये क्या है, देखो 4, इसको हम लिख सकते हैं 2r² का होल स्क्वायर, ठीक है, +1 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, देखो ये a² + b² का क्या बोलता है, ये बोलता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो यही फॉर्मूला इसमें हम लगाते हैं। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। ये बन जाएगा 2r² + 1 का होल स्क्वायर -2 × a × b, ठीक है, ये बनने वाला है। और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो r/, ये बन जाएगा मेरा 2r² + 1 का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये बन जाएगा अगेन 2r का होल स्क्वायर। अब देखोगे नोटिस करोगे तो a² - b² दिख रहा है, तो ये बन जाएगा r डिवाइड बाय, ये बन जाएगा मेरा a + b, ठीक है, इन ब्रैकेट ये बन जाएगा a - b, ठीक। इतनी चीज हो गई टर्म, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब यहां पे सोचने की बात है, अब हमें समीशन करना है 1 से लेकर 10 तक। तो देखो अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, जैसे कि मैंने बताया कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में है और कॉन्जिक्यूटिव रहेगी तो इसको हम इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो अगर आप नोटिस करते हो, देखो अगर माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मिल के बनेगा 4r। लेकिन ऊपर तो मुझे r चाहिए, ऊपर तो मुझे r चाहिए ना यार, लेकिन बन क्या रहा है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, दोनों को फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करता हूं तो ऊपर 4r आएगा, लेकिन मुझे r चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/4 बाहर निकालना पड़ेगा,
ठीक है, 1/4 को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऊपर सिर्फ r चाहिए। तो अब अगर नोटिस करेंगे तो ये 1/2r² प्लस 1 प्लस 2r माइनस 1 इसको हम लिख सकते हैं 2r² प्लस 1 माइनस 2r। ये इतना सोच लिए ना आप तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सोचना इंपॉर्टेंट। देखो कैसे सोचे, देखो फिर से बता रहा हूं। देखो जैसे ही हम ब्रेक करते हैं, ये टर्म मल्टीप्लाई में सोचने की बात है। देखो जब माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये भी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये और ये। तो माइनस जब मैं करूंगा तो ये वाला माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऊपर 4r बन जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए r, तो मैंने 1/4 को बाहर कर दिया क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ r आएगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस से यही टर्म आने वाला है, ठीक है, 4r आएगा, 4 कैंसिल होकर r। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। तो ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट था, तो ब्रेक हमने कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे समीशन लगाना है। अब मेरा काम है समीशन लगाना, तो मैं समीशन लगाऊंगा। समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेकर कितने टर्म है, 10 टर्म tr, ठीक। तो अब इसको करेंगे, सोचने की बात इतनी है सिर्फ इसमें। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ये 1/4 बाहर आ गया। यहां पे अगर जैसे ही मैं 1 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा 2 + 2 4 और 1 5। जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा कितना, अच्छा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमारा पैटर्न। अच्छा एक चीज गड़बड़ होगी, यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो हमें इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, मैंने इसमें -4 आ जाएगा, लेकिन मुझे -4 नहीं चाहिए। तो हमें ये बस चेंज करना पड़ेगा कि इसको नेगेटिव करना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा और यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ेगा। अब आ जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2r, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो +2r, तो +4r आ जाएगा। इतनी चीज बस समझनी थी आपको कि पहले कौन सा टर्म रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं 1 पुट करता हूं तो 2 - 2 कैंसिल, ये 1 बनेगा, 1 ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 + 2 4 और 1 5, तो ये 1/5 बनेगा। अब जैसे ही 2 पुट करेंगे तो इसमें 2 पुट करूंगा मैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 5, तो ये बन गया 1 प्लस 1/5। फिर आएगा माइनस, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखते हैं। इसमें जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9 और ये 4 13, तो ये 1/13 बन जाएगा। और प्लस फिर एंड सो ऑन अप टू कब तक, 10 टर्म, क्योंकि 10 टर्म है। तो लास्ट टर्म इसका क्या होगा, लास्ट टर्म इसका होगा 10th, है ना। इसका लास्ट टर्म होगा 10th, लास्ट टर्म 10 मतलब यहां तक की बात करूंगा। जब मैं 10 पुट करता हूं तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/10 का स्क्वायर 100, 200, 201, 201 माइनस 20, ठीक है। 201 माइनस 20 कितना हो गया, 190, 181, ठीक है। 201 माइनस 20 181 माइनस ऑफ, इसमें जैसे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो 100 का स्क्वायर 100, 200, 200 और एक 300, 300 और ये बन जाएगा मेरा 300 और ये बन कितना बन जाएगा, यहाँ पे कितना पुट गया 10, 10 20, 300, 200 सॉरी, ये कितना हो जाएगा r का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 200, 201, 201 और 20, 221, तो ये 1/221। और अगर आप नोटिस करते हो, देखो यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव टर्म कैंसिल होते जाएंगे, इसके बाद वाला टर्म 1/13 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट तक यहाँ तक पूरी वैल्यू कैंसिल होने वाली है। तो सिर्फ बची क्या, सिर्फ बची क्या, हमें वो देखनी है। बची हमारे पास सिर्फ इतनी वैल्यू, क्या वैल्यू, 1/4, 1/4, 1 माइनस 1/221। सिंप्लीफाई कर दे तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 221। इतनी चीज वैल्यू बचने वाली है। कैंसिल कर दो इसको, कैंसिल करोगे क्या मिलेगा, ये 4 की टेबल में ये 5 बार, ये 4 की टेबल में 5 बार, तो ये मिलने वाली है, ये मिलने वाला है हमको, ये मिलने वाला है 55/221। तो देखोगे अगर, तो यही पूरा किसके टर्म में आ गया, यही पूरा किसके टर्म में आ गया, ये आ गया हमारा, यही आ गया हमारा m/n के टर्म्स में। तो इसका मतलब मेरा m हो गया 55 और मेरा n हो गया 221। प्लस कर दो, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 276। तो ये अगर नोटिस करोगे तो 276 इसका क्या आ गया, देखो आंसर आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना था, है ना। अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। सिर्फ बात कहां आती है, nth टर्म बनाने की। nth टर्म बना लिए तो आपसे सॉल्यूशंस बन जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस है जो आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे बन जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट करेगी। तो प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, चैनल पे जाइए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे डेफिनेट हो, इंडेफिनेट हो, डिफरेंशिएशन हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के पेपर आता है, और दूसरा ये आइडिया हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो थैंक यू। जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको समझ में आ जाएगा, जो बनेंगे छोड़ देना, जो नहीं बनेंगे उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।